प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमिनो अम्लों, पेप्टाइड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें सर्वप्रथम हम एमिनो अम्लों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एमिनो अम्ल वे यौगिक होते हैं जिनके अणु में एक या अधिक NH2 समूह तथा एक या अधिक COOH समूह होते हैं। अर्थात एमिनो अम्ल वे द्विक्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें NH2 और COOH दोनों समूह उपस्थित रहते हैं। एमिनो अम्लों को कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न मान सकते हैं जिनमें एल्किल समूह का हाइड्रोजन परमाणु एमिनो समूह यानी NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन के मूल अवयव होते हैं, क्योंकि प्रोटीन का जब जल अपघटन करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड के जल अपघटन से पेप्टाइड बनते हैं और पेप्टाइडों के जल अपघटन से एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। अब हम एमिनो अम्लों के वर्गीकरण की बात करेंगे तो एमिनो अम्लों को 3 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है एमिनो समूह की COOH समूह के सापेक्ष स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर एमिनो अम्ल अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल, गामा एमिनो अम्ल आदि होते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल इन अम्लों में NH2 समूह तथा COOH समूह एक ही कार्बन पर होते हैं। अर्थात जैसे अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल यानी एलानिन, इसी तरह से ग्लाइसिन भी एक अल्फा एमिनो अम्ल है। इनमें दोनों ही उदाहरणों में एक ही कार्बन पर NH2 व COOH समूह उपस्थित है। बीटा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्लों में NH2 समूह तथा COOH समूह से बीटा स्थिति पर जुड़ा रहता है, यानी NH2 समूह और COOH समूह से बीटा स्थिति पर जुड़ा रहता है। जैसे बीटा एमिनो प्रोपियोनिक अम्ल, इसमें COOH समूह से बीटा कार्बन पर NH2 समूह है, इसलिए ये एक बीटा एमिनो अम्ल है। गामा एमिनो अम्ल, गामा एमिनो अम्लों में NH2 समूह COOH समूह से गामा स्थिति पर जुड़ा रहता है। जैसे इस उदाहरण में NH2 समूह COOH से गामा कार्बन पर है, इसलिए यह गामा एमिनो ब्यूटेरिक अम्ल अर्थात गामा एमिनो अम्ल है। दूसरे प्रकार का एमिनो अम्लों का जो वर्गीकरण है वो है कार्बन तंत्र की संरचना के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर एलिफेटिक एमिनो अम्ल, एरोमेटिक एमिनो अम्ल, विषम चक्रीय एमिनो अम्ल और सल्फर युक्त एमिनो अम्ल ये होते हैं। अब एलिफेटिक एमिनो अम्ल में भी वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे मोनो एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल, यानी इसमें एक NH2 और एक COOH समूह होता है। ऐसे ही अल्फा एमिनो एसिटिक अम्ल, इसमें भी एक NH2 और एक COOH समूह है, इसीलिए ये दोनों उदाहरण मोनो एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के हैं। इन्हें हम उदासीन एमिनो अम्ल भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के इस वर्गीकरण में होते हैं मोनो एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन्हें अम्लीय एमिनो अम्ल भी कहते हैं। इनमें
एक NH2 समूह तथा 2 COOH समूह होते हैं, जैसे एस्पार्टिक अम्ल, इसमें दो COOH व एक NH2 समूह है। ग्लूटामिक अम्ल, इसमें भी 2 COOH और एक NH2 समूह है, इसीलिए ये दोनों मोनो एमिनो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। इसी में ही तीसरे प्रकार के एमिनो अम्ल हैं डाई एमिनो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, अर्थात 2 NH2 समूह और एक COOH समूह युक्त एमिनो अम्ल। इन्हें क्षारीय एमिनो अम्ल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए लाइसीन, इसमें 2 NH2 समूह है व एक COOH समूह है। इसी तरह से एरोमेटिक एमिनो अम्ल होते हैं, इनमें बेंजीन वलय, एरोमेटिक एमिनो अम्ल में बेंजीन वलय की उपस्थिति होती है, जैसे फेनिल एलानिन, इसमें बेंजीन वलय है, इसीलिए ये एरोमेटिक एमिनो अम्ल होगा। ऐसे ही विषम चक्रीय एमिनो अम्ल, इन एमिनो अम्लों में विषम चक्रीय संरचना उपस्थित होती है, जैसे हिस्टिडीन में जो वलय है वो विषम चक्रीय संरचना वाली वलय है। इसी तरह से ट्रिप्टोफैन, इसमें भी विषम चक्रीय इंडोल वलय उपस्थित है, इसलिए ये दोनों ही विषम चक्रीय एमिनो अम्ल होंगे। इसी तरह से सल्फर युक्त एमिनो अम्ल, इन सल्फर युक्त एमिनो अम्लों में NH2 व COOH समूह के अलावा सल्फर युक्त समूह भी उपस्थित रहता है, जैसे क्रिस्टीन में SH समूह, COOH समूह और NH2 समूह है, इसीलिए ये क्रिस्टीन सल्फर युक्त एमिनो अम्ल का उदाहरण है।